Hello everyone. Next topic is single phase induction motor. Single phase induction motor. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ओके, तो जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो भी बाकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की तरह वो भी एक रोटेटिंग मशीन है जिसमें स्टेटर और रोटर दो पार्ट होते हैं. स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट होता है. ओके, तो अगर हम इसके कंस्ट्रक्शनल डायग्राम की बात करें तो इसमें जो हमारा स्टेटर होता है उस पर हम सिंगल फेज वाइंडिंग प्लेस करते हैं और उसको ये हमने एक पोल दिखाया है और ये हमारा दूसरा पोल है. ठीक है, और इस पोल पर हमने सिंगल फेज वाइंडिंग प्लेस की है. ठीक है, और यही वाइंडिंग हम दूसरे पोल पे लेके जाते हैं जिससे हमारा नॉर्थ और साउथ पोल बनता है. ठीक है, और यहाँ से हम इस पर सिंगल फेज एसी सप्लाई इनपुट कराएंगे. ओके, तो ये हमारा स्टेटर है. और जो हमारा रोटर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो एग्जैक्टली 3 फेज स्क्वायरल केज रोटर की तरह ही होता है जिस पर हम रोटर कंडक्टर्स प्लेस करते हैं और रोटर कंडक्टर्स को दोनों एंड पर विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स हम शॉर्ट सर्किट करते हैं. ओके, और इसके अंदर हमारा ये यहाँ पर साफ्ट होता है. ओके, तो दिस इज द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. ये हमारा क्या है, स्टेटर वाइंडिंग, और ये हमारा क्या है, रोटर. और ये रोटर पे हमने क्या प्लेस किया है, रोटर कंडक्टर्स. ओके, और ये भी हमारा क्या है, स्टेटर वाइंडिंग. ओके, और ये हमने यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई स्टेटर को दी है. तो इससे होगा क्या, जब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई स्टेटर पर देंगे सिंगल फेज वाइंडिंग को, तो हमारी जो करंट है वो अल्टरनेटिंग नेचर की है. तो इससे जो हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द स्टेटर वाइंडिंग, तो वो भी एक साइनोसॉइडल शेप का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स होंगी. तो जब हमारी अल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडल करंट जब इसमें पॉजिटिव साइकिल आएगी फ्लक्स की, तो रोटर पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, और ड्यू टू द नेगेटिव साइकिल रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा. तो नेट फोर्स ऑन द रोटर विल बी, इसका इन दोनों का जो नेट होगा दैट विल बी 0. तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क ऑन द रोटर कंडक्टर्स विल बी 0. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग. ओके, अब इसी डायग्राम को हम सिंप्लीफाइड वे में भी ड्रॉ कर सकते हैं. कैसे, जिसमें हम सिर्फ स्टेटर वाइंडिंग्स को दिखाएंगे. तो ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग है. ओके, और ये हमारी दूसरी वाइंडिंग है, स्टेटर के दूसरा पार्ट है. और यहाँ से हम इसको सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं. और ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग. ये भी हमारा क्या है, स्टेटर वाइंडिंग. और यहाँ पर ये हमारा रोटर है. रोटर पे हम कंडक्टर प्लेस करते हैं, रोटर कंडक्टर्स, जिनको हम दोनों एंड रिंग्स की हेल्प से उनको शॉर्ट सर्किट करते हैं. और ये हमारा शाफ्ट है. ओके,
तो दिस इज़ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो हमारा टॉर्क होता है, नेट टॉर्क ऑन द रोटर, वो ज़ीरो होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी साइनोसॉइडल करंट जो होती है, ये करंट है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, ये हमारी करंट है वाइंडिंग में सिंगल फेज में। तो जो इससे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और जब पॉजिटिव साइकिल रहेगी, मतलब फ्लक्स की एक डायरेक्शन रहेगी, तो फोर्स और टॉर्क एक डायरेक्शन में लगेगा। और जब फ्लक्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो लगने वाला फोर्स भी रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, जिससे कि नेट फोर्स ऑन द रोटर कंडक्टर विल बी ज़ीरो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। उसको स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल टॉर्क उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिससे जो स्टार्टिंग मेथड्स होते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के, और उसके लिए हम कैपेसिटर और कंडेंसर का भी यूज़ करते हैं टू स्टार्ट द मोटर और टू प्रोवाइड द इनिशियल टॉर्क टू द रोटर ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, इसकी कुछ थ्योरी हम लिख लेते हैं। ओके, द winding used normally in the stator, जो की पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं, in the stator। ओके, the winding used normally in the stator of single phase induction motor is a distributed type। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जो है एक जगह नहीं रहता है, कंसंट्रेटेड नहीं रहता है, अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्टेटर वो स्प्रेड रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इसका जो रोटर होता है, द रोटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर the rotor of single phase induction motor is spiral cage rotor as in case of थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जो इंडक्शन मोटर का रोटर होता है सेम उसी तरह से हमारा रोटर जो होता है वो सिंगल फेज में भी होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द रोटर is initially given some torque in either direction, then immediately a torque is produced in the motor okay, the motor then accelerates, ठीक है, to its okay, the motor then accelerates to its final speed, which is lower than its synchronous speed। ओके, तो फाइनली
हम कह सकते हैं कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, जैसा हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के केस में अगर हम रोटर को इनिशियल टॉर्क, किसी डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाता है और उसी डायरेक्शन में अपनी स्पीड को फाइनली अटेन करता है, ठीक है, फुल स्पीड पर रोटेट करता है। ओके, थैंक यू।